नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद होता है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है, वहाँ पर से दोस्तों नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न, किस पोस्ट का किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कितना पास मार्क है, कास्ट वाइज कट ऑफ मार्क है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम का मार्क ऐड होगा, कौन सा नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। ये है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि आपके अप्लाई के दौरान चाहिए होगा, ठीक है। डेट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर देना है 1/FRI/GC/2026। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अप्लाई 4 मई से शुरू हो चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 3 जून 2026 अप्लाई का लास्ट डेट है, ठीक है। जो टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो स्टेज 1, ठीक है, पहला एग्ज़ाम जो होगा वो जून महीने को होने वाला है, ठीक है। ये मई महीना है तो अगले महीने को आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। हर एक का एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, ठीक है। इधर सिलेबस भी है, तो आप लोगों को पढ़ाई करना है, देख लेना है। यहाँ पर बाकी जो स्टेज 2 है और स्टेज 3 है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है, अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी है। जैसे कि पहला जो पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, लेवल 6 का सैलरी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे स्केल मिलेगा। 2 पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चाहिए लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, और एज 18 से लेकर 27 साल यूआर कैंडिडेट के लिए। और SC ST PWD जैसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को मिलते हैं, रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट में भी कैटेगरी है फील्ड अथवा लैब रिसर्च। लेवल 5 मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300 का जो पे स्केल है वो मिलेगा। 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट से 1 पोस्ट ST, 2 पोस्ट OBC, 1 पोस्ट EWS के लिए रिजर्व है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए साइंस में, यानी BSc होना चाहिए। BSc किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में जब आपने BSc किया तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए किसी ना किसी, या तो बोटानी, जोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपकी BSc में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 30 साल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। अगला पोस्ट स्टेनोग्राफर का, लेवल 4 मिलेगा। 25,500 से लेकर 81,100 का जो पे स्केल है वो आपको मिलेगा। 2 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास चाहिए आपको। यहाँ पर पहला जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पर 12 पास चाहिए। दूसरा, आपको स्टेनोग्राफी टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी अथवा इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और तीसरा चाहिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है टाइपिंग स्पीड 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, हर वर्ड के लिए 5 की, ठीक है। अगर आपने ये कोर्स किया तो मुझसे यह बात अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। मैं इस कोर्स से वाकिफ नहीं हूँ। ऐसे 18 से लेकर 27 साल स्टेनोग्राफर के लिए, एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन फील्ड अथवा लैब रिसर्च, यहाँ पर लेवल 3 मिलेगा आपको। लेवल 3 जो 21,100 से लेकर 69,100 का पे स्केल। 11 पोस्ट है यहाँ पर, अनरिजर्व नहीं है। 2 पोस्ट ST के लिए, 8 पोस्ट OBC और 1 पोस्ट EWS कैंडिडेट के लिए, टोटल 11 पोस्ट है। 12 पास होना चाहिए 60% मार्क के साथ, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल। उसके बाद स्टोर कीपर, लेवल 3 मिलेगा सेम। 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 12 पास, 18 से लेकर 27 साल, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन नंबर 6, टेक्नीशियन मेंटेनेंस, लेवल 2 जो 19,200 से लेकर 63,300 का पे स्केल। 9 पोस्ट है, इनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। ऐसा आप लोग देख लेना कौन सा अलग अलग डिपार्टमेंट है टेक्नीशियन का, आप लोग ये वैकेंसी खुद देख लेना, ठीक है। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी के 1 पोस्ट है OBC के लिए। कारपेंटर 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट SC, 1 पोस्ट ST के लिए। और पंप ऑपरेटर का मैकेनिज्म, आपको पंप ऑपरेटर के साथ साथ मैकेनिक्स भी होना चाहिए। 1 पोस्ट है SC कैंडिडेट के लिए, और 1 पोस्ट है EWS कैंडिडेट के लिए, 2 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट ST और 1 पोस्ट OBC। इलेक्ट्रिशियन
2 पोस्ट है, 1 पोस्ट ओबीसी, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 पास होना चाहिए और आपने अपनी स्ट्रीम पे आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, 18 से लेकर 30 साल, ठीक है। उसके बाद अगला पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी लेवल 2 मिलेगा, 19,200 का जो पे स्केल है। 8 पोस्ट है, जिनमें 2 पोस्ट एसटी, 3 पोस्ट ओबीसी, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 8 पोस्ट है। 12 पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में, ठीक है। और 18 से लेकर 27 साल यहाँ पर। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के लिए 7 पोस्ट है, 4 पोस्ट अनरिजर्व कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, 1 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व है, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है, टोटल 7 पोस्ट। यहाँ पर आपको 12 पास होना चाहिए और आपका जो एज है 18 से लेकर 27 साल। और यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, 25 किलोमीटर आपको चलना होगा 4 घंटे में अगर आप पुरुष है तो, ठीक है। और आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन। और आपको फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर यानी 79/84। उसके बाद वुमेन के लिए 14 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे में, हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 74-79, ठीक है। आपको महिलाओं को भी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा चेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड का मिल गया आपको फिजिकल हाइट स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस लेवल 1 मिलेगा, जो 18,000 से पे स्केल शुरू होता है 56,000 तक, वो मिलेगा। यहाँ पर 45 पोस्ट है, जिनमें अनरिजर्व 3 पोस्ट है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। एससी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए अगर आप एससी है तो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, 3 पोस्ट जहाँ पर है। और 8 पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है, 24 पोस्ट ओबीसी, 10 पोस्ट ईडब्ल्यूएस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। और यहाँ पर डिज़ायरेबल बोला है 3 ईयर अथवा उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में, मतलब 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ तो यहाँ पर ना होने से भी कोई बात नहीं है एक्सपीरियंस, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। ना होने से भी कुछ नहीं है, एसेंशियल होने से होना ही चाहिए, नहीं तो ना होने से भी चलता है। टोटल जो वैकेंसी है 91 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं बाकी डिटेल्स के लिए। यहाँ पर है आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस, जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि जून महीने में होने वाला है, ठीक है। अगर पास करते हैं तो अगला डेट आपको वेबसाइट में बताया जाएगा अगला डेट कब पड़ेगा। तो पहला पोस्ट लैब टेक्नीशियन, आप लोगों को 100 मार्क का 20-20 करके यहाँ पर आपका क्या क्या आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और ये लैब टेक्नीशियन मेंटेनेंस, टेक्निकल असिस्टेंट, ये जो 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट के लिए एवरेज यहाँ पर कट ऑफ मार्क दिया गया है। आप लोग ये वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। लैब टेक्नीशियन को क्या क्या पढ़ना होगा 20 मार्क, टेक्निकल असिस्टेंट को क्या क्या पढ़ना होगा 100 मार्क। रिलेवेंट सब्जेक्ट मतलब आपका जो स्ट्रीम है लैब रिसर्च या फिर फील्ड उससे, और रिलेवेंट फील्ड मतलब टेक्नीशियन मेंटेनेंस में, ठीक है, अपना अपना रिलेवेंट फील्ड में। तो 100 करके आपने देख लिया। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ मार्क उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे। जनरल 50, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 40, एसटी 40, ओबीसी 40, इस प्रकार से, ठीक है। पीएच कैंडिडेट को कितना देख लेना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, ठीक है। अगर आप, और ये जो 3 पोस्ट है, पहला 3 पोस्ट टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट 3 घंटा मिलेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 3 घंटा 3 आवर एंड 60 मिनट, मतलब 3 घंटा 60 मिनट मिलेगा, यानी 4 घंटा आपको मिलेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, खास करके VH और OH कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों LDC, अगला जो पोस्ट है LDC से लेके एकदम मल्टीटास्किंग स्टाफ तक आप लोगों के लिए कट ऑफ मार्क ये है, ये आपका कट ऑफ मार्क है LDC से लेके मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। ये आपका कट ऑफ मार्क, यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्क, यहाँ पर 4 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है 2 घंटा, पीडब्ल्यूडी होने से 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा LDC का 100 मार्क कैसे कैसे आता है। फॉरेस्ट गार्ड का क्या क्या होगा, बेसिक साइंस रिलेटेड फॉरेस्ट्री, एरिथमेटिक एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश लैंग्वेज में 50, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। उसके बाद नीचे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 25-25 करके 100 मार्क। उसके बाद स्टेनोग्राफर को स्टेनोटाइपिस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग
एग्ज़ाम है, ठीक है, पास करने से होगा। नीचे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ क्लियर करके, इसलिए मैं पहले ही बोला था कौन सा एग्ज़ाम का मार्क ऐड होगा कौन सा नहीं, मैं बता दूंगा। ये जो रिटन टेस्ट है वही आपका सिलेक्शन का मेन एग्ज़ाम है, ठीक है। ये रिटन एग्ज़ाम आपको अच्छा होना चाहिए, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा बाद में, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है आप। स्टोर कीपर देख लिया, लाइब्रेरी साइंस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उम्मीद करता है आपने खुद देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा, जब आपका डेट दिया जाएगा कंप्यूटर पे, स्टेज जो होगा डे 1 में शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, यानी फर्स्ट आवर सेकंड आवर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट स्टोर कीपर, ठीक है। डे 2 ये अलग अलग दिन होगा, आपको डेट बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है स्टेज 2, यहाँ पर देखिए कितना लोगों को लिया जाएगा, 5 गुना, जितना भी पोस्ट रखा गया टोटल उसका 5 गुना लिया जाएगा स्टेज 2 में। स्टेज 2 क्या है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव टाइप बारे लिखना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ आएगा और एक लेटर राइटिंग आएगा, कितना मार्क करके 50-50 25-25 टोटल 50 मार्क का, ठीक है। लेटर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में जो आपकी भाषा है आप उसी भाषा से लिख सकते हैं। टाइम 45 मिनट। कितना पाना होगा आपको 50% पाना होगा, यानी 50 में से 25 आपको पाना ही है। अगर आप फेल होते तो आप थर्ड स्टेज में जा नहीं पाएंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, सिर्फ पास करना है, ठीक है, इसका मार्क ऐड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी फॉर द ऑल पोस्ट देहरादून ओनली, मतलब ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा सिर्फ देहरादून में होने वाला है, ठीक है। पेन ऑन पेपर के साथ आपको लिखना होगा, ठीक है, पेन एंड पेपर मोड, आपको कलम से लिखना होगा, ठीक है। नील काली ले जाइएगा एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो ऐसे एंड लेटर एप्लीकेशन देहरादून में एग्ज़ाम होगा इसका। तो रोल नंबर एक्सेट्रा बाद में आपको मिल जाएगा। पर्सनल आइडेंटिटी, रोल नंबर, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, आंसर की बुक, ठीक है, ये सब आपको पूछ के लिखना है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, पढ़ लेना बाद में। स्टेज 3 में होगा स्किल टेस्ट, सबके लिए नहीं है, किसके लिए स्किल टेस्ट, टेक्नीशियन मेंटेनेंस, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जो टाइपिंग रखा गया है, फॉरेस्ट गार्ड को फिजिकल फिटनेस देना होगा और स्टेनोग्राफर को स्टेनो टेस्ट देना होगा, ठीक है। जो क्राइटेरिया पहले बताया गया था वही करना है। ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग ओनली, सिर्फ पास करना है, ठीक है। स्टेनोग्राफी जो टाइपिंग मांगा गया है टाइप करना है, फॉरेस्ट गार्ड को फिटनेस देना है, लोअर डिवीजन क्लर्क को टाइपिंग स्पीड दिखाना है, टेक्नीशियन मेंटेनेंस को दिखाना है, ठीक है, बस हो गया। तो ये आपको मोटा मोटी जो डिटेल चाहिए तो मिल चुका है। यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन जैसा कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा, और भी अच्छी तरह से दिया हुआ है नीचे। एज रिलैक्सेशन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आपका एज रिलैक्सेशन किस कास्ट को किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, देख लेना, जैसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलता है वैसे ही। पॉइंट नंबर 45 में देखिए एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है, बहुत ज़्यादा है, 1,500 रुपया, 800 एप्लीकेशन फ़ी एंड 700 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी, आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेसिंग होगा उसका फ़ी 1,500, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और अगर आप महिला है, SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको 700 रुपया देना होगा, सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज, एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं होगा, एग्ज़ाम प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना है, ठीक है। तो जो डिटेल्स मोटा मोटी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। नीचे अलग अलग कास्ट वाइज यहाँ पर जैसे कि SC ST सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से साइन करवाना है, इस प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग देख लेना नीचे, ठीक है। स्ट्रक्चर डाउनलोड करके दे देना है अपना अपना। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। नमस्कार।